तो आपने देखा भी है व्यवस्था में तो कोई कमी नहीं थी। तो यहाँ कुछ लोग आके राजनीतिक बातें करें, वो हमें भी मंजूर नहीं था। तो वो किसी तो आपने पहलवान जी यहाँ क्या लगा, आपने ये लगा भाई अगर इस महापंचायत के नाम पर और युवाओं की लड़ाई के नाम पर राजनीति की जा रही थी? कुछ लोग जी देखो सभी नहीं होते इस काम में। हाँ। कुछ लोग प्लेटफार्म की तलाश करते हैं। हाँ जी। भी मैं राजनीति में एंट्री करूं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि लिजवाना गांव के अंदर जो सचिन लाठर, जिन्होंने अग्निपथ योजना का नाम सुनते ही जिसने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था, उसी को लेकर के आज उनका जो श्रद्धांजलि यहाँ पर पहुँचे थे सभी, एक महापंचायत रखी गई थी। भाई सतीश पहलवान इस वक्त मौजूद है, पूर्व पार्षद हैं विधानसभा क्षेत्र जुलाना से, और इसी गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं जो यहाँ पर व्यवस्था को संभाले हुए थे, इस पंचायत की व्यवस्था को भी। सबसे पहले तो पहलवान जी राम राम जी। राम राम। ग्राउंड मीडिया के जो चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से राम राम। बिल्कुल पहलवान जी, के कुछ मामला हो गया था इस पंचायत में आज, और मतलब क्या कुछ कहना चाहोगे? ये हमने जो पंचायत थी, जो हमारे ये बेटे ने जो शहादत दी है सचिन लाठर ने जी, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे ये इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और इसमें इन्होंने ऐड साथ में कर दिया। भाई तालू भी एक लड़का जो वो भी इसने इसी तरह का जो आत्महत्या की थी इस विषय पे। तो हमने सोचा कि दोनों का इकट्ठा ही यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाए, और पूरे गाँव ने मिलकर यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। तो अब आने वाले का तो क्या पता लगता है भाई कौन दिमाग में क्या चीज़ लेके आ रहा है। पहलवान जी वो कह रहे थे भाई लगातार, क्योंकि 3 दिन हो गए थे हम भी कवरेज कर रहे थे, वो कह रहे थे भाई एक मोदी सरकार के खिलाफ में एक बड़ा फैसला इस महापंचायत में लेंगे अग्निपथ योजना के खिलाफ में। ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी? देखो ऐसा है, वो क्या मन बना का है वो हमारे को पता नहीं। जो हमारे नॉलेज में थी वो हमारा श्रद्धांजलि सभा तक सीमित था। और हमारे जो गांव की मांग थी वो मुख्यतः 3 मांगे थी। उसमें पहली मांग थी भाई सचिन लाठर ने इतना बड़ा कदम उठाया तो उसके परिवार में बहुत हानि हुई है, तो उसके भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और उसके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। और गांव की तरफ से एक यादगारी के तौर पे गांव में एक उसके नाम से पार्क बनाया जाए। अब गांव के लोग यहाँ तक सीमित थे, और क्या एजेंडा लेकर कौन आया हुआ था वो हमारे नॉलेज में नहीं थी ये चीज़ें। बिल्कुल एक बड़ी बात है भैया, क्योंकि लगातार कई दिनों से तो खरी बात कही जा रही थी भाई एक महापंचायत रखेंगे, लेकिन पहलवान जी सतीश पहलवान जी बात करने लग रहे हैं कि भाई लिजवाना गांव में, कि जिस गांव में महापंचायत रखी गई थी, यह कह रहे हैं कि हमारे गांव के मौजूद व्यक्तियों से इस बात से अवगत नहीं कराया गया था कि यहाँ पर एक महापंचायत रख करके हम एक बड़ा फैसला लेंगे सरकार के खिलाफ में। इस प्रकार की केवल कह रहे हैं कि भाई सचिन लाठर जिन्होंने आत्महत्या की है अग्निपथ योजना का नाम सुनते, इसको लेकर के भाई उसको एक परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दिलाएंगे, श्रद्धांजलि जो उसको समर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होंगे। इस प्रकार की बातचीत हुई थी केवल आपसे? कब हुई थी ये बात? ये हमारे पास कुछ नौजवान आए थे, हम पद यात्रा करेंगे। ठीक है जी। और ये 26 तारीख को शाम को 8 बजे हमारे पास आए थे। ठीक है जी। और 27 तारीख को इन्होंने यात्रा शुरू करनी थी। तो इन्होंने ऐड किया भाई दोनों गांव के यहाँ पे जो बच्चे शहीद हुए हैं, इन दोनों गांव में सहानुभूति बता समाज दिखाए और दोनों की इकट्ठी कोई सामूहिक मांग है वो रखे। तो ये हमारे को तो 26 तारीख को 8 बजे प्रोग्राम बताया गया था। तो हमारी ड्यूटी गांव की तरफ से ये लगाई गई थी भाई आप जो यहाँ पे बैठने का सिस्टम का सारा आप इसको बढ़िया व्यवस्था करें। तो आपने देखा भी है व्यवस्था में तो कोई कमी नहीं थी। तो यहाँ कुछ लोग आके राजनीतिक बातें करें, वो हमें भी मंजूर नहीं था। तो वो किसी तो आपने पहलवान जी यहाँ क्या लगा, आपने ये लगा भाई अगर इस महापंचायत के नाम पर और युवाओं की लड़ाई के नाम पर राजनीति की जा रही थी? कुछ लोग जी, देखो सभी नहीं होते इस काम में। हाँ। कुछ लोग प्लेटफार्म की तलाश करते हैं। हाँ जी। भाई मैं राजनीति में एंट्री करूं। अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पे प्लेटफार्म की तलाश की। आज 2 बार 3री बार सीएम बनया हुआ है। तो कुछ लोगों की मंशा होती है कि वे ऐसे ऐसे प्लेटफार्म पे जाके मैं अपना राजनीतिक वहाँ से शुरुआत करूं और उसमें कुछ मुकाम हासिल करूं। जो समाज के सच्चे सेवक होते हैं वो कभी किसी पे क्वेश्चन नहीं उठाते, वो सिर्फ समाज की लड़ाई लड़ते हैं और समाज के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल। पहलवान जी आप इस अग्निपथ योजना ने लेके क्या कहोगे? भाई 4 साल के लिए केवल फौजी बन सका है, आप भी एक पहलवान रहे हैं, आप कोच भी हैं, हजारों युवाओं को तैयार किया आपने फौज के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे इतना जो सेना है, सेना के बारे में मैं इतना कोई जानकारी नहीं रखता, लेकिन मैं जो मेरे जहन में एक चीज़ है, हमारे देश के आसपास 2
ऐसे शत्रु बैठे हैं, एक साइड पाकिस्तान बैठा है, एक साइड चाइना बैठा है, उस चीज़ को देखते हुए जो सेना के साथ छेड़छाड़ करना, हमारे देश के ऊपर आत्मघाती बम फेंकना है। तो मोदी साहब ने ये मेरे ख्याल जल्दबाजी में फैसला लिया है, क्योंकि जो देखो हम टीवी देखते हैं, अखबार के माध्यम से पता चलता है, तो अभी रसिया में अभी एक युद्ध चला हुआ है, यूक्रेन के साथ चला हुआ है। रसिया की ताकत को देखते हुए यूक्रेन का कोई माजना नहीं है, लेकिन जो मेरे नॉलेज के अनुसार रसिया में इस तरह का पहले जो एक्सपेरिमेंट चला हुआ है, सेना में वहाँ कुछ टाइम के लिए नौजवान भर्ती करे जाते हैं, तो एक छोटे से देश ने रसिया को ना कुछ नहीं चबा रखे हैं, तो हमारे पीछे तो बड़ी ताकतें पड़ी हुई है। तो मोदी साहब ने अगर ये योजना लागू करनी थी तो इसकी पहले खामियां, इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखना चाहिए था कि इस योजना का क्या लाभ है, क्या नुकसान है। तो ऐसा मुझे मतलब ये चीज़ लगता है, यानी कमियां हैं। और ये बाद में कहते हैं, देखो पीछे भी बाद में पहले फैसला ले लेते हैं, तो ये गलत है, ये तानाशाही फैसला है। जनता की सरकार है, लोकतंत्र है, लोगों से पूछ के फैसला लेना चाहिए ना। ये तो अपना फैसला सुना देते हैं, थोप देते हैं, ये तो नादिर साहब बने हुए हैं। तो ऐसे तो देश को ये नीचे गर्क में ले जाएंगे। आप देखते हैं कोई रिटायरमेंट से पहले फौजी भगोड़ा होके आ जाता है, उनमें से अभी ये मूसेवाला वाला केस देखा होगा आपने, इसमें भी एक फौजी का नाम है बहुत बड़ा, मैं नाम शायद मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बहुत बड़ा शूटर है वो। तो ये सेना तैयार करके 2-2 साल 4-4 साल में शूटरों को छोड़ती रहेगी, तो अपराध कितना होगा, मोदी साहब ने अंदाज़ा लगाया है। उन्हें तो बस अपने ऐशो और आराम से कुर्सी से मतलब है। यानी कि भाई देख को पहलवान जी, यानी कि आप युवाओं के साथ में हैं, जो युवा कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, 4 साल के लिए फौजी यानी बनने के लिए 7 साल की मेहनत करनी पड़ती है, तो युवाओं के साथ हैं आप? देखो मैं युवाओं के पहले भी साथ रहा हूँ, और मैं बेशक मेरी उम्र 50 के पार चली गई हो, आज भी युवाओं के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। और शरीर मेरा आपको दिखाई दे रहा है, मैं नौजवानों की तरह हमेशा 4 बजे के बाद में सोता नहीं, एक्सरसाइज करता हूँ, और परमानेंट इस ग्राउंड के मैं टच में रहा हूँ। भगवान से डर के एक बात कहता हूँ, अपने जीवन में हज़ारों नौजवानों का भविष्य संवारा है, जो कि आज कोई सेना में भर्ती है, कोई पुलिस में भर्ती है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मोदी साहब इस बात पे दोबारा विचार करें, इसका या तो टाइम पीरियड बढ़ाए, या फिर इसको एक तजर्बे के तौर पर अलग सिस्टम पैदा करें, जो देश की परमानेंट सेना है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। बिल्कुल। चलो पहले जी, युवाओं को लास्ट में क्या आप अपील करेंगे और क्या संदेश देंगे? क्योंकि उत्तेजित होकर के काफ़ी युवाओं ने रेल तक जला दी, बसें जला दी, और बहुत सारे मतलब उनके ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं। लोकतंत्र देश के अंदर आंदोलन हम कर सकते हैं, लेकिन एक शांतिप्रिय तरीके से। क्या अपील करेंगे और क्या संदेश? देखो मैं अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ, नौजवान ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जो कानून से और समाज से खिलाफ हो, क्योंकि उसमें एक नौजवान का भविष्य गर्त में चला जाता है। तो उसके नौजवान को आंदोलन करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि जो ये मैं आंदोलन कर रहा हूँ ये समाज के हित में भी है और कानून के भी पक्ष में है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी जो ये रेल है, हमारी जो राष्ट्रीय संपत्ति है, हमसे टैक्स के तौर में पैसे वसूले हैं, हमारे पैसे से बनाई हुई चीज़ खड़ी है, ये इनके साथ कोई छेड़छाड़ करना, इसको हानि पहुँचाना, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आंदोलन करो, अपना शांति से करो, लड़ाई लड़ो, लंबी लड़ो, एक सीमा में रह के, अनुशासन में रह के, और शांति से आंदोलन को इन्होंने अमली जामा पहुँचाना चाहिए। और सरकार के खिलाफ मेरे हिसाब से तो इन्होंने लड़ना चाहिए, लेकिन एक दायरे में रह के काम करना चाहिए। तो भाई वीडियो फिलहाल देख लिया। सतीश पहलवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे लिजवाना गांव से, जिन्होंने इस पूरी पंचायत प्रक्रिया को संभाला। इस गांव के एक मौजूद व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। इन्होंने बताया कि पंचायत महापंचायत के अंदर किस प्रकार की क्या कुछ बाहर की जो कमियां रही, क्योंकि इनका कहना है कि भाई हमने हमारे गांव की तरफ से, एक बार दिखा दे भाई, कैमरामैन को घुमा के दिखा दे, पंडाल लगा रखा पूरा लंबा, एक बड़ी रैली, बड़ी महापंचायत, कितने भी आदमी बैठ सकें, बड़े बड़े कूलर दिखा दे भाई, कूलर लगा रखे हैं भाई, पानी के टैंकर और दिखा दे उस तरफ है, पानी के टैंकर ये ला रखे हैं यहाँ पर, गाड़ियों की सुविधा खड़ी है उनकी, अंदर हॉल के अंदर खाने की सुविधा है भाई, खाना खाओ, पानी पियो, कूलर की सुविधा, पंखा की, और भाई स्पीकर और लाइट, जो भी सुविधा, हर चीज़ की सुविधा लिजवाना गांव ने कर रखी है। लेकिन भाई एक बात कह रहे थे पहलवान जी, भाई कुछ बातें इनको नहीं बताई गई, जितना इनको बोला गया था, जितना इनको बताया गया था, ये कह रहे कि हम अपनी बातों के ऊपर खरा उतरे,
लेकिन कुछ लोगों ने कहा भाई कि राजनीति करने के लिए एक मंच की ज़रूरत थी, तो मंच प्राप्त करने के लिए ऐसी बातें सतीश पहलवान जी बता रहे हैं। कुछ लोगों ने राजनीति करने का प्रयास किया, इस वजह से हमें उनको राजनीति नहीं करने देंगे। तो भाई वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।